जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 15 का शुभ आरंभ है। अध्याय 15 से पहले श्री कृष्ण ने इस सृष्टि में विद्यमान लोग क्यों भिन्न भिन्न हैं, लोगों में क्यों विविधता दिखाई देती है, अर्जुन के माध्यम से उन्होंने इसका वर्णन किया और इस विविधता का उन्होंने कारण बताया। व्यक्ति में पाए गए गुण, व्यक्ति संसार में आने पर जिन जिन गुणों को प्राप्त करता है, उन गुणों के आधार पर उस प्रकार का गुण उसमें आ जाते हैं और जैसे जैसे गुण व्यक्ति अपने जीवन में लाता है, वो व्यक्ति वैसे वैसे गुणों वाला हो जाता है। और इन्हीं गुणों को सभी व्यक्तियों को धारण करने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए संसार में विविधता और विभिन्नता देखी जाती है। व्यक्ति में विभिन्नता के पश्चात अब वे संसार के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो संसार का वो क्या स्वरूप लोगों के सामने प्रकट करते हैं, उसका ये 15वें अध्याय के आरंभ में ही वर्णन करते हैं। तो क्या कहा? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यास्तम वेद सा वेदविद। उन्होंने क्या कहा? पुरुषों में उत्तम भगवान ने कहा कि यह शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है और ये अनोखा वृक्ष है। आप संसार में जब किसी पेड़ को देखते हो तो पेड़ की जड़ें क्या है? जमीन के अंदर होती हैं, परंतु आज श्री कृष्ण जिस अश्वत्थ पेड़ की बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें जमीन में ना होकर ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं जो कि सामान्य वृक्षों की शाखाएं ऊपर की होती हैं, पर इस अश्वत्थ पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर है। और इनके जो पत्ते हैं, पत्ते उन्होंने कहा वैदिक स्रोत, और जो ऐसे अद्भुत वृक्ष के रहस्य को जान जाता है वही वेदविद कहलाता है। आपने संसार में जितने भी पेड़ देखे, क्या आपने किसी भी पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर जाते हुए देखी? किसी भी पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर नहीं जाती, परंतु जिस अश्वत्थ वृक्ष की तुलना या वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में कर रहे हैं, उस अश्वत्थ पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर जाती हैं, क्योंकि वो अश्वत्थ पेड़ उस परमात्मा का एक अंश है। और वो अश्वत्थ पेड़ क्या है? उसके द्वारा बनाया गया यह संसार। और इसकी जड़ें ऊपर क्यों हैं? आप जब भी सुबह उठते हो और परमात्मा का ध्यान करते हो, आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, जब भी परमात्मा के प्रति उसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव आता है, सीधा वो आकाश की ओर देखते हैं। तो ये संसार को उन्होंने माना एक वृक्ष, और उसको जो बनाने वाले वो परमात्मा है, उसका निवास ऊपर की ओर है। इसलिए उन्होंने बोला कि इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर हैं, क्योंकि बनाने वाला वो परमात्मा है। अब इस पेड़ को उन्होंने अश्वत्थ क्यों माना या अश्वत्थ नाम क्यों दिया? अश्वत्थ का मतलब होता है जो प्रति पल बदलता रहता है, जो एक पल के लिए भी स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है। और आप संसार को देख लीजिए, हर पल बदलता रहता है। आप दूर क्या जाओ, आप हर रोज देखिए, आपका शरीर भी प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कल आपके शरीर के साथ क्या होगा कुछ पता नहीं। तो इस अश्वत्थ वृक्ष का ये जो संसार है, वो प्रतिपल बदलता रहता है, उसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है। चाहे इस अश्वत्थ संसार को आप अश्वत्थ वृक्ष कह लो, चाहे संसार कह लो, चाहे जगत कह लो, तो अगर हम संसार भी नाम लें
तो इसका क्या अर्थ निकलता है? संसरति इति संसारा, अर्थात जो हर पल आगे की ओर जाता है, बदलता रहता है, वो संसार है। जगता गच्छति इति जगता, जो प्रतिपल चलता रहता है वो जगत है। और इसीलिए इसको अश्वत्थ कहा कि जो कभी भी रुकता नहीं, जो हमेशा बदलता रहता है। और सामान्य बोलचाल में हम अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को, जो कि बरगद का एक हिस्सा है, बरगद का ही एक परिवार है। और बरगद का पेड़ सभी पेड़ों से सबसे विशाल माना जाता है। उसी प्रकार उस ईश्वर के बनाया ये संसार भी बहुत विशाल है, इसलिए उसको बोला अश्वत्थ वृक्ष। और वो अश्वत्थ वृक्ष सभी वृक्षों से अनोखा है, क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर की ओर है। आप कोई भी उपनिषद उठा करके देख लो, कोई भी अरण्यक उठा करके देख लो, हर जगह परमात्मा के इस अश्वत्थ वृक्ष का इसी तरह से वर्णन किया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है। क्योंकि इस अश्वत्थ वृक्ष को बनाने वाला परमात्मा हम सभी मानते हैं कि वो ऊपर निवास करता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसका यही वर्णन है, अरण्यक में भी इसका यही वर्णन है कि इस वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और इस वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर हैं और इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वेदों के छंद हैं। इसलिए जितने भी कर्म कांड में लगे होते हैं, अर्थात जब हम यज्ञ करते हैं, और जब हम यज्ञ करते हैं तो हम हमेशा किसी ना किसी कामना को, इच्छा को लेकर के करते हैं और उस समय हम इन छंदों का प्रयोग करते हैं जब हम वैदिक कर्म कांड को करते हैं। और वैदिक कर्म कांडों का जो फल है वो हमें केवल स्वर्ग प्राप्ति तक ही प्राप्त होता है और जैसे ही स्वर्ग प्राप्ति का वो समय समाप्त हो जाता है, हम पुनः इस संसार में आते हैं। और ये जो संसार है जिसको परमात्मा ने अश्वत्थ वृक्ष माना, ये संसार भी कभी नष्ट होने वाला नहीं है। आप अपने सामने ही देखो, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। आप प्रतिपल लोगों को जन्म लेते हुए, प्रतिपल लोगों को मौत के घाट उतरते हुए देखते हो। एक आ रहा है, एक जा रहा है। आने और जाने का मेला है ये संसार। जब ये संसार में हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये प्रतिपल देखते हैं, तो ये संसार का कभी नाश नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है। नाश तब होता है जब अंतिम प्रलय आती है, तब भी वो परमात्मा के आगोश में जाता है और पुनः इस संसार में आता है। ये भी हमने पढ़ा, पर संसार का नाश कभी नहीं होता। आत्माएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। अगर हम अपने को ही देखें, अभी लगता था अभी हम कल ही तो अपने बचपन में थे और आज इस अवस्था में आ गए और कब अब चले जाएंगे और हमारी जगह कब दूसरा ले लेगा मालूम ही नहीं होता। तो ये संसार कभी रुकने वाला नहीं है। संसार तुम रहो या ना रहो, ये आने और जाने का मेला है, ये हमेशा चलता रहेगा। इसलिए अगर हम इस तथ्य को समझ जाते हैं, तभी ईश्वर ने कहा वो वेदवित हो जाता है। अर्थात जो इस अश्वत्थ वृक्ष रूपी संसार के रहस्य को जान जाता है, वह वेदवित हो जाता है और वेदवित हो जाने से वो मेरे धर्म स्थल को प्राप्त कर लेता है, मेरे को प्राप्त कर लेता है। और रोज वही बात, अगर उस परमात्मा को पाना है तो उनके इन रहस्यों को जानना है, उनके इस रहस्य को समझना है। और इस रहस्य को हम तभी जान पाएंगे अगर उनके इस अश्वत्थ वृक्ष रूपी संसार को जानने का प्रयत्न करेंगे, और वो जान पाएंगे ग्रंथों के अध्ययन से।
और ग्रंथों का अध्ययन करना है। जितना ज्ञान हमें पता है उससे आपको अगर थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है, आप चैनल से जुड़िए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही हमारे को थोड़ा ना थोड़ा सीखने का प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है कि हम उस परमात्मा के बारे में कुछ जानें। तो जानते हैं उस परमात्मा के बारे में थोड़ा, और इस चैनल से जुड़कर और इसे लाइक करके। जय श्री कृष्ण।